कन्नौज में जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का 9-2-11 कर देगी। भ्रष्टाचार में कितना नंबर देंगे सरकार को? सब भ्रष्टाचार ही चल रहा है। अभी सुना मैंने एक वीडियो देखा कि कोई पैर से टक्कर मार रहा था, ठोकर मार रहा था, उससे सड़क निकली जा रही थी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। भाई देखो ऐसा है, वो ठेकेदारों को भी आप जानते हो, उन कामों को हमसे मत बुलवाओ कोई बात, आप सब जानते हो। अगर पेट पूजा नहीं करोगे किसी की तो ऐसे ही पैर से सड़क उखाड़ी जाएगी। अब ठेकेदार भी क्या करे, कितनी पेट पूजा करे किसी की? आप सोचो ना, अगर काम है उसकी क्वालिटी बनाने के लिए उसमें क्वालिटी की चीज़ें लगानी पड़ेंगी, और क्वालिटी न मिले उसके लिए सब मिलकर के कुछ ले लेंगे, वसूल लेंगे उससे, तो क्वालिटी कहाँ रहेगी? ये मत समझना कि मैं ठेकेदार के पक्ष में बोल रहा हूँ, लेकिन ठेकेदार की भी तो मजबूरी समझो आप। कभी अकेले मुझसे बात करना, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। भैया यहाँ पर पाल चौराहा है, उसका नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है, इसके समर्थन में आप? और अच्छी बात है, हम आएंगे समाजवादी तो सोने की प्रतिमा लगाएंगे उनकी। अहिल्याबाई जी क्या इतना सम्मान है समाज में। और अगर पाल चौराहे पे, क्योंकि पहले ये जो मार्ग बाईपास बनाया था समाजवादियों ने, उसके NHAI के लिए लिख करके दिया जिससे 6 लेन बने। जब पहली मीटिंग हुई थी हमारी और जो अभी देश के सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी जी, उनकी जब हमारी मीटिंग हुई तो अभी हम लोगों ने कहा था कि 6 लेन हम मांग रहे हैं, तो 6 लेन सड़क बन गई। अब वो चौराहा जब अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से हो रहा है तो समाजवादी लोग उसमें सोने की प्रतिमा लगवाएंगे, और न केवल अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा लगेगी बल्कि कन्नौज का जिससे इतिहास है सम्राट हर्षवर्धन, उनकी भी प्रतिमा सोने की लगाई जाएगी कन्नौज। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंदूर को लेकर के बड़ी कार्यक्रम किए। भारतीय जनता पार्टी जो अपने कार्यक्रम कर रही थी, जब आप उस नाम को देखते हैं तो हम लोगों को यही आम लोगों को समझ में आता है कि अपनी जो चूक हुई है उसकी लोगों से माफ़ी मांगने जा रहे हैं। सिंदूर जो नाकामी हुई उनकी, या जो कमी रह गई, जो चूक हुई, जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसको दूर करने के लिए घर घर जा रहे हैं, क्योंकि चूक पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। हमारा देश मजबूत हो, हमारे देश की फौजों के पास और अच्छे संसाधन हो और अच्छी चीज़ें मिलें जिससे वो दुश्मन का मुकाबला कर सकें, खासकर जो पड़ोसी देश हैं। इधर मैं कानपुर की बात जब आप कर रहे हैं तो सुनता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े विचारक जो भारतीय जनता पार्टी को अपने विचार देते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब हमें स्वदेशी अपना लेना चाहिए। दिल्ली के 11 साल और लगभग उत्तर प्रदेश के 9 साल, 20 साल की उपलब्धि बताएं। जो मुझे दिखाई दे रही 20 साल की उपलब्धि, सड़क समाजवादियों ने बनाई, जो मैं जिस सड़क से अभी मैं आया हूँ, सड़क समाजवादियों ने बनाई, डिवाइडर समाजवादियों ने बनाया। बस इन्हें मिल गई जगह थोड़ी सी, खंबा लगा के कहेंगे सड़क हमने बनाई, ये इनकी उपलब्धि है। और जहाँ तक कन्नौज का सवाल है, इनकी एक ही उपलब्धि है कि सब समाजवादियों के काम रोक दो। एक ही उपलब्धि हमें कन्नौज में दिखाई दे रही है कि सब समाजवादियों के काम रोक दो। यही सबसे बड़ी उपलब्धि 11 साल की दिल्ली की सरकार की और 8 साल उत्तर प्रदेश सरकार के हैं कि समाजवादियों के किए हुए कामों को रोक दो। मंडी रोक दी, परफ्यूमरी पार्क रोक दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज रोक दिया, आपका गांव में जो मिनी ग्रिड से बिजली सप्लाई था वो बर्बाद कर दिए, आपका जो काऊ मिल्क प्लांट था वो बर्बाद कर दिया, स्टेडियम बर्बाद कर दिया, पार्क बर्बाद कर दिया, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस बर्बाद कर दी, और क्या बर्बाद करने को बचा है। अब 1.5 साल बाद इन्हें जनता हटा देगी, इनका 9-2-11 जनता कर देगी। जो घटना अहमदाबाद में हुई है बहुत दुखद घटना है, और जब तस्वीरें हम देखते हैं तो न केवल दुख होता है बल्कि ये भी मन में आता है कि आखिरकार हो कैसे गया। और आज के समय पर जहाँ पर टेक्नोलॉजी में चीजें इतनी आगे हैं, बहुत सी चीजों का अनुमान पहले ही लगाया जा सकता है, लेकिन घटना जो हुई है उसकी जांच हो रही है। हमने तो आपके माध्यम से जाना कि उसका ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, और उसमें जो जानकारी होगी उसके बाद मैं समझता हूँ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लगी हैं उनकी जांच रिपोर्ट जब आ जाएगी तो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन ऐसी घटना न हो, यही हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।